मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के सभी पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई दे भाइयों बहनों अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पूरे प्रदेशवासियों को जिनके प्रेरणा से बधाई मार्गदर्शन में अभिनंदन करता हूं। आज दुनिया के लगभग आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिनके मार्गदर्शन में योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर के लगभग विभिन्न विधाओं के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय योग भारत दिवस के अवसर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। योग के विभिन्न कार्यक्रमों भारतीय परिषदा की विभिन्न विधाओं के साथ जुड़कर मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता जानते हैं। हमारी परंपरा कहती है भारतीय मनीषा की शरीर माध्यम मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार है। यानी हम सब जानते हैं शरीर के हमारी परंपरा कहती है जीवन के जितने भी हमारे माध्यम हैं खलु धर्म और जितने भी साधन हैं यानी स्वस्थ शरीर से ही शरीर के जितने भी साधन हो सकता है। जीवन के जितने भी हमारे माध्यम होते हैं होगा और जितने भी साधन हैं तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है। स्वस्थ शरीर से ही साधक हो क्या सदसंभव हो सकता है। वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है तभी वह किसी भी कार्य को संपन्न कर सकता है। वह साधक हो उद्योगपति है या सदगृहस्थ, वह किसान है, वह जीवन में किसी भी क्षेत्र में है एक स्वस्थ शरीर से ही अपने कार्यों का संपादन कर सकता है। वह नौकरशाह है, अस्वस्थ शरीर से नहीं उद्योगपति है लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए वह किसान है, वह मस्तिष्क भी आवश्यक है। एक स्वस्थ सामान्य से ही अपने कार्यों का संपादन हम लोग व्यायाम अस्वस्थ यानी एक्सरसाइज शरीर से नहीं हो सकता लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ शरीर के लिए क्योंकि सामान्य स्वस्थ मस्तिष्क भी के लिए हम लोग व्यायाम यह यानी एक्सरसाइज विधा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। वह विधा है योग। स्वस्थ शरीर के लिए योग की परंपरा को स्वस्थ मस्तिष्क भी दे सके यानी हजारों वर्षों की ये परंपरा जिस एक विधा के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है वह हम सबको योग की इस विरासत पर गौरव के योग की परंपरा को भारतीय मनीषा ने हजारों वर्षों से जिसे हम विरासत का जीवन का हिस्सा मानते रहे हैं हम सबको आज इस विरासत पर गौरव के मंच पर छाता हुआ पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित हजारों वर्षों से जिसे हम आज भी जीवन का हिस्सा मानते रहे होंगे वह दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर छाता हुआ पिछले दुनिया को साढ़े वर्षों से हमारी आज भी एक में बात को महसूस करते होंगे दुनिया आई थी कि दुनिया के अंदर कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस एक महामारी दुनिया के अंदर की चपेट में सर्वाधिक मांग अगर दुनिया आई थी तो इस बात की कोरोना कालखंड में भी कि भारत की आपने देखा होगा इस बात को महसूस किया होगा कि हमें आरोग्यता की दुनिया के अंदर को प्रदान कर सकती है। सर्वाधिक मांग अगर कुछ हो संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा आयुष की पद्धति भारत के द्वारा आरोग्यता मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया आज संपूर्ण आरोग्यता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की ऋषि परंपरा के द्वारा जो कुछ भी है वो व्यवहार भारत के द्वारा पहले से मानवता के कल्याण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा है। दुनिया उसकी ओर आकर्षित कर रही है। भारत की मांग शुरू नहीं हुआ जो लोग पहले जो कुछ भी है वो व्यवहारिक है। अन्य कोल्ड ड्रिंक्स ले पहले से प्रमाणिक है। कोरोना कालखंड में सब काढ़े की और योग भी उसी परंपरा का हिस्सा भारत की आयुष की देन आयुष की मांग हल्दी
जो लोग पहले चाय पीते थे, अन्य जगह लोग उपयोग करते थे, अन्य कोल्ड ड्रिंक्स लेते थे, लेकिन भारत की रसोई में सब काढ़ा की ओर चले गए थे। और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग भारत के किसानों के लिए अन्य लोग अवसर को अन्य जगह लोग उपयोग करते थे कि नहीं करते थे। योग में प्राणायाम भारत की रसोई का एक सेकेंड वेव के दौरान और आज दुनिया के अंदर इसकी बढ़ती हुई मांग से ज्यादा लंग्स भारत के किसानों के लिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत भी प्रदान करता है। कोरोना के योग में प्राणायाम है कि शारीरिक और मानसिक वेव के दौरान शारीरिक रूप से खासतौर पर जो लोग देखा होगा ज्यादा से कम करते रहे लंग्स पर प्रभाव, उनके लंग्स भी मजबूत, लोगों को सांस लेने में उन पर बहुत प्रभाव कोरोना के जो हम महामारी के हैं शारीरिक और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अगर पहले वो कोरोना आया ही नहीं ज्यादा श्रम करते रहे हैं, लेकिन अगर आया भी मजबूत तो उन पर बहुत प्रभाव दिनों के अंदर कोरोना जैसी महामारी की नहीं पड़ पाएगी। तो इसके बीच में अगर पहले तो कोरोना आया ही नहीं उनके पास, लेकिन जो लोग अगर आया भी श्रम या श्वास ही जैसी प्रक्रिया के साथ नहीं जुड़ पाए को प्राप्त कर ली, उन लोगों को दिक्कत हुई। उनके बीच में मृत्यु दर दुनिया के अंदर न्यूनतम थी। बहुत सारे ऐसे परिणाम जो लोग ऐसे प्रकरण हम सब एविडेंस है, वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस। 5 करोड़ से ज्यादा हमारे पास लाइव एग्जांपल्स हैं जिसको मेडिकल साइंस में रियल वर्ल्ड एविडेंस कहते हैं। और लाखों लोगों के हमारे पास में अब प्री क्लिनिकल क्लिनिकल डेटा है और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड पूरी मेडिसिन्स और उनके पूरे तथ्य आधारित सत्य आधारित तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ पूरे के पूरे डेटा है कि हमने अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस को पीड़ानील गोल्ड जिन्होंने अभी यह एक अवसर हम सब के सामने है, संयुक्त राष्ट्र के सामने है और यह अवसर भारत के लिए युवाओं को नई प्रेरणा दी यशस्वी प्रधानमंत्री की वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के कारण। अगर जिन्होंने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मार्ग वह केवल इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो विश्व कल्याण का मार्ग विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं योग से, यद्यपि योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग और मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे एक माध्यम बन सकता है। योग आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां किसी कार्य को संपादित कर सकता है। योगी के लिए योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अध्यात्म के उस केवल शारीरिक और मानसिक को खोलता है, स्वस्थ रहेंगे चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बढ़ाता है। योग के या तो व्यक्ति स्वयं ही ऐसी कार्य को संपादित कर सकता है। योगी के लिए उसके बहुत छोटे से भाग का के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत, चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बहुत विस्तृत है। उस चेतना के बारे में देखा होगा, क्षेत्र में प्रवेश करने का एक माध्यम होता है प्रवेश, बहुत छोटे से भाग का हम उपयोग कर पाते हैं। एक सामान्य सदग्रस्त के लिए इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत, एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत विस्तृत है। शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने का आरोग्यता प्राप्त करने का माध्यम है योग, माध्यम होता है प्रवेश द्वार है योग। योग की इस परंपरा एक सामान्य सदग्रस्त के लिए दुनिया जुड़ती हुई, एक सामान्य नागरिक के लिए आज दुनिया में जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होने का आरोग्यता प्राप्त करने का माध्यम है योग। कोई शारीरिक बीमारियों से परेशान है, योग की इस परंपरा के तमाम प्रकार के तनाव से परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पेट जनित बीमारियों से परेशान है, विभिन्न प्रकार की तमाम अन्य प्रकार की आदि और व्याधि दोनों से प्रभावित है। कोई शारीरिक सब में संपूर्ण आरोग्यता को प्रदान कर तमाम प्रकार के तनाव से परेशान, योग की बहुत महंगी बीमारियों से परेशान, योग की महंगी तमाम अन्य प्रकार की आदि और व्याधि दोनों से योग दिवस एक नई सब में संपूर्ण आरोग्यता एक नया दान कर एक दिशा में योग के सामने बहुत महंगी भूमिका के सामने, और योग की इस महंगी भूमिका की योग की इस परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग को महत्व एक नई प्रेरणा है। इसमें यम है, एक नया प्रकाश है। आसन प्राणायाम देश के सामने धारणा ध्यान समाधि की अलग अलग क्रमिक योग की परंपरा में सामान्यतः हम योग को महत्व देते हैं। एक सामान्य रूप से यम है नियम, जब आप
आसन, प्राणायाम अलग अलग विधाओं के माध्यम से देखते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, उनके माध्यम से आप देखते हैं। एक सामान्य रूप से योग हम सबको इसको अलग अलग विधाओं के माध्यम से देखते हैं। मानसिक शुद्धि का भी अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं, जैसे उनके माध्यम से आप देखते हैं। तो यह उसमें प्रारंभिक कार्यक्रमों को शारीरिक और कर्मों के साथ जोड़ दिया। मानसिक शुद्धि का भी एक माध्यम प्रदान करता है। धोती, बस्ती, नीति, जैसे योग की कुछ विधाएं हैं, यानी शारीरिक उसमें प्रारंभिक कार्यक्रमों को काल परिस्थिति के कारण, खट कर्मों के साथ, खान पान के कारण या अन्य कारणों से होती, बस्ती, नीति, अगर उसमें कोई शारीरिक विकार आ गया तो सार्वजनिक कार्य का एक माध्यम बनता है कि उन देश काल परिस्थिति के कारण, खान पान के कारण क्रियाएं नियमित नहीं, या अन्य कारणों से उनके अगर उसमें पक्ष कोई शारीरिक विकार आ गया, उसके रूप अगर शारीरिक शुद्धि का एक माध्यम बनता है कायिक रूप से, साल के लिए योगिक खटकर होगा जो तमाम क्रियाओं, लेकिन ये क्रियाएं नियमित नहीं थी। अगर कोई विकार के एक निश्चित के अंदर आ गया तय उनसे इसके रूप उन्हें मुक्ति प्राप्त करेगा, तो कायिक आसन एक सुदृढ़ता प्रदान करता है, होगा जो तमाम वाद, शारीरिक सुदृढ़ता और स्थिरता। अगर कोई विकार आप अनुमान करिए कि अगर आप अंदर आ गए आसन में, एक हिस्से में उन्हें मुक्ति प्राप्त हो, देर तक नहीं बैठ सकते। आसन एक सुदृढ़ता प्रदान करता है। आसन वो सुदृढ़ता प्रदान, शारीरिक सुदृढ़ता, स्थिरता और स्थिरता हमें अनुमान करिए कि अगर आप एक आपने शारीरिक शुद्धि और स्थिरता तो प्राप्त की, देर तक नहीं बैठ सकते, हमारे शरीर के अंदर भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आसन शरीर के अंदर नाड़ियां भी स्थिरता, उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए प्रदान करता है। और नाड़ियों की हमने शारीरिक शुद्धि और स्थिरता तो प्राप्त की, प्राणों का आयाम, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी बहुत कुछ शारीरिक शुद्धि के लिए नाड़ियों के अंदर नाड़ियां भी हैं। प्राणायाम उसका एक विस्तार देता है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम आपको प्राणायाम माध्यम में प्रवेश करेंगे, प्राणों का आयाम, तो उसमें आपका अलग अलग प्रकार के प्राणायाम प्राप्त शारीरिक शुद्धि के लिए। आगे की क्रियाएं मन से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। प्राणायाम उसका एक विस्तार बनता है। अलग अलग प्रकार के प्राणायाम आपको प्राणायाम मन में जब प्रवेशाणाम कारणों में आपको अलग अलग प्रकार के प्राणायाम का बंधन और मोक्ष दोनों आगे की क्रियाएं मन से जुड़ी हुई क्रियाएं। स्वस्थ शरीर आप सब जानते हैं, मन की समझ में अवतरित स्थिति होती है। चंचल मन एवं मनुष्याणाम व्यक्ति को स्थिर कारणम बंध मोक्ष, चलायमान के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण स्थिर हो जाता है व्यक्ति। एक स्वस्थ शरीर मन को कंसंट्रेट न करने के कारण ही बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वह पारंगत नहीं हो पाते, अपने जीवन में सफलता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, और इसीलिए हो जाता है। मन की वृत्ति को चंचल है न करने के कारण ही बहुत सारे लोगों में प्रतिभा होती है, लेकिन वह पारंगत नहीं हो पाते, हमें जीवन में सफलता के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। और इसीलिए मन की वृत्ति को चंचल है, प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि का माध्यम से बनता है। हमें योगासन, लेकिन साथ साथ योग हमें उस क्षेत्र में प्रयोग की जो विधा है प्रदान करता है, वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दोनों का साथ हठ योग की जो विधा, लेकिन वह आपको व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम मन को नियंत्रित करना सामान्य आवश्यक है। श्वास अत्यंत दुरूह कार्य है, और फिर श्वास के न कर सकते हो, लेकिन वो कार्य है। अगर आपने नियंत्रित करने का प्रयास किया, जो प्राणायाम के माध्यम से जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है, इसमें नहीं क्रियाएं, प्राण आवश्यक है, श्वास, जिन क्रियाओं का हम, और फिर श्वास अगर नाथों की परंपरा में अगर आपने जपा जप करने का प्रयास किया, बौद्ध परंपरा में प्राणायाम के माध्यम से है, यानी अपनी श्वास क्रिया ही ध्यान को केंद्रित करना, जिन क्रियाओं का हम अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम से बाद में की परंपरा में देखें तो मन जपा जप कह सकते हैं, बौद्ध परंपरा में पश्चिमा नहीं होते हैं, यानी अपनी श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करना आपको जीवन में प्राप्त। अगर हम उसको प्राणायाम के माध्यम अगर आप अपने मन को मन या प्राणायाम के माध्यम से या अन्य क्रियाओं के माध्यम से स्थिरता नहीं होगी, तो शेष एक अन्य चेतन स्थिरता प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और फिर अगर आपने अपने मन को नियंत्रित, लेकिन सामान्य साधक के माध्यम से शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ बनाए रखने के लिए, तो शेष यह अत्यंत अन्य चेतन सोपान आवश्यक कार्य है। हमें
सफलता। और आज के समय में अलग अलग आप देख रहे होंगे क्या, लेकिन सामान्य साधक के लिए जहां पे खान पान स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोगवादी वृत्ति क्या रहा अत्यंत एक आवश्यक कार्य है। ब्लड प्रेशर और शुगर आज के समय में बहुत सारे पेशेंट देख रहे होंगे क्या स्थितियां दुनिया के अंदर जाकर के देखिए, जहां पे खान पान देशों में तो इसका रेट भोगवादी वृत्ति क्या रहा है पहुंच चुका है। वहां पे एक सामान्य एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भारत के अंदर ये 10 से 12 के आसपास समय चल रहा है दुनिया के अंदर जाकर, और ये समय है जब हम देशों में तो इसका रेट 25 से 30% तक पहुंच चुका है। ब्लड प्रेशर, गुस्से को एक डरावना दृश्य हम सबके सामने भी भारत के अंदर ये 10 से 12 के आसपास तनाव को पालने की बजाय, और ये समय है आप देखते होंगे हमारे जीवन में भी अगर कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए और ब्लड प्रेशर गुस्से को नियंत्रित श्वास कभी घबराने की स्थिति आती है, लंबी और दीर्घ तनाव को पालने की बजाय बहुत आराम आपको प्राप्त होगा। आप देखते होंगे सामान्य जीवन में भी अगर कभी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए और फिर गुस्सा आ जाए और स्थितियों में नियंत्रित कर लंबी और दीर्घ श्वास लीजिए। कभी घबराने की स्थिति आती है, लंबी और दीर्घ श्वास आप देंगे, बहुत आराम आपको प्राप्त होगा। गुस्सा धीरे धीरे करके शांत होता हुआ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी उस पर मजबूत पकड़ होगी, अपने क्षेत्र में आप पारंगत होते हुए दिखाई देंगे। अनावश्यक गुस्सा बहुत बार न केवल तनाव का कारण बनता है बल्कि ऐसी भी घटना करा देता है जो बाद में पश्चाताप व्यक्ति को करना होता है। इसलिए इन सभी को नियंत्रित करने का एक माध्यम योग आपको देता है। बहुत सारी क्रियाएं हैं। शारीरिक शुद्धि होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के बहुत सारे विकार अपने आप ही दूर होते हुए जाएंगे। पेट जनित बीमारियां दूर होंगी, श्वास से संबंधित विकार दूर होंगे। एक उम्र के बाद ज्वाइंट्स जो एकदम टाइट हो जाते हैं, व्यक्ति बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, उसमें आपको आराम होगा धीरे धीरे करके। उसमें अगर आप नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं, नियमित रूप से आपके अभ्यास का हिस्सा है, तो उसमें भी आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसलिए योग की इस परंपरा को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना, केवल 21 जून को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बने, नियमित रूप से हम जरूर करें। और कुछ बहुत सारी कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय ने अपने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम तय किए, ये योग प्रोटोकॉल का, आप इस योग प्रोटोकॉल को ही अपने अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को अपने उसका हिस्सा बना सकते हैं, या फिर पवन मुक्तासन है, उसके साथ आप उस सूर्य नमस्कार के बाद पवन मुक्तासन के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत संक्षेप, बहुत छोटे कार्यक्रम है। सूर्य नमस्कार में कई विधाएं योग की अपने आप समाहित हो जाती हैं। भुजंग आसन है, यानी आसन में यह है कि अगर आपने एक आसन आगे वाला किया है, झुकने वाला किया है, तो उसके लिए फिर आपको उसी प्रकार के उसके विपरीत आसन को भी उसके साथ अगर आप करेंगे तो एक समन्वय बना रहेगा। इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक नियमित अभ्यास जो आपको आरोग्यता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसकी प्रेरणा का दिवस है। और इसीलिए जो नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं उन सभी साधकों के लिए ही भारत की हमारी शास्त्रों की परंपरा क्या कहती है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम। यानी उसको बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं पकड़ता, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं आती है। यानी वह व्यक्ति अपनी असमय मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकता है जिसने अपने स्वयं के प्रयास से योगाग्निमय शरीर प्राप्त किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बात की प्रेरणा पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को और विश्व मानवता को प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति जोड़ने का अपने प्रधानमंत्री जी की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा से हम कुछ प्राप्त करके मानवता के कल्याण का मार्ग, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के
मार्ग को प्रशस्त करने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी ओर से, प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।